हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेकंड हिंदी की पुस्तक सारंगी में से पाठ 17 बरसात और मेंढक की कहानी करेंगे। सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। उन्हें एक गाय दिखी। कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। गाय बोली, मेरे खाने को घास ही नहीं है। मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूं। बच्चों, ये देखो, ये जो चित्र में दो बच्चे हैं, इसमें से लड़के का नाम सोमारू और लड़की का नाम कमली है। और ये दोनों कहाँ गए हैं? ये जंगल घूमने गए हुए हैं। और जब ये जंगल से वापस लौट रहे थे तो इन्हें क्या लगी? बहुत ज़ोर के भूख लगी। तो इन्हें एक गाय दिखाई दी। तो कमली ने गाय से कहा कि थोड़ा सा दूध दे दो तो हमारी भूख मिट जाएगी। तो गाय बोली कि मुझे खाने को हरी हरी घास दो तो मैं तुम्हें दूध दूंगी। कमली और समारू चले घास लाने, पर घास तो सूखकर पीली हो गई थी। घास ने कहा, मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। फिर कमली और समारू कहाँ गए? वो गाय के लिए घास लाने गए, मगर जैसे ही वो घास लाने गए बच्चों, उन्होंने देखा कि घास तो पीली हो चुकी है, सूख कर। तो घास ने कहा कि तुम मुझे पानी दोगे तो मैं खाने लायक बनूंगी, हरी हरी हो जाऊंगी। कमली और सोमारू चले पानी लाने, पर नदी तो सूखी हुई पड़ी थी। नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। बच्चों, फिर वो दोनों पानी लाने के लिए नदी के पास गए, मगर जैसे ही वो नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि नदी भी सूखी हुई है, वहां पर भी पानी नहीं है। तो नदी क्या बोलती है? नदी कहती है, बरसात होगी तभी तो मुझे पानी मिलेगा। बरसात क्या होती है बच्चों? बरसात होती है वर्षा ऋतु, बारिशों का मौसम होता है ना, जब बहुत बारिशें होती हैं उसे बरसात कहते हैं। ठीक है बच्चों। कमली और समारू चले बादल लाने, पर बादल तो बिन बरसे टंगे थे। बादल बोले, मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसे। तो बच्चों, फिर कमली और समारू कहाँ जाते हैं? वो बादलों के पास जाते हैं, उनको बरसात करने के लिए यानी बारिश करने के लिए कहते हैं। और टंगे का मतलब है लटके हुए। तो बादल आसमान में उदास सा मुंह बनाकर टंगे हुए थे। और बादल बोलते हैं कि जब मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसे। बच्चों, मेंढक आवाज़ निकालता है ना, टर टर, बरसात में। तो बादल बोलते हैं, हमें तो आवाज़ सुनती नहीं मेंढक के टर टर की, तो हम कैसे बरसे। कमली और समारू चले मेंढक के पास। मेंढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ़ करो। तो बच्चों, फिर कमली और समारू मेंढक के पास जाते हैं। तो मेंढक क्या बोलते हैं? मेंढक बोलते हैं, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं, इसलिए हम नहीं निकलेंगे। तो कमली और समारू मेंढक से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, आगे से तुम्हें कोई नहीं मारेगा, तुम टर टर करो। मेंढक मान गए, टर टर करने लगे। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे, नदी में पानी बहने लगा। तो बच्चों, जब कमली और समारू ने मेंढक से माफ़ी मांगी तो मेंढक मान गए और वो टर टर करने लगे। और उनकी टर टर की आवाज़ सुनकर बादल बहुत खुश हुए और झूम झूम कर बरसे, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से बरसे। और बादलों के बरसने से नदी में पानी आ गया। ये देखो नदी में का पानी कैसे बह रहा है। ठीक है। कमली और समारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया, घास हरी हो गई। तो बच्चों, ये देखो, कमली और समारू ने जब घास में पानी डाला तो घास कैसे हरी हो गई। दोनों घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाकर दूध दिया। कमली और समारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। तो बच्चों, फिर वो घास लेकर किसके पास गए? गाय के पास गए। और गाय ने घास खाकर क्या दिया? उन्हें दूध दिया। और फिर कमली और समारू ने दूध पिया और अपने घर की तरफ निकल पड़े। राह का मतलब रास्ता, अपने घर के रास्ते की तरफ चल पड़े। ठीक है। ये थी हमारी छोटी सी कहानी, बरसात और मेंढक।
बातचीत के लिए आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें ये कहानी अच्छी लगी। मेंढक सोमारू और कमली की बात क्यों मान गया? क्या आप होते तो मान जाते? सोमारू और कमली ने मेंढक से माफ़ी मांगी और कहा कि अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। इसलिए मेंढक सोमारू और कमली की बात मान गए, और अगर हम भी होते तो हम भी मान जाते। कहानी से लिए इन वाक्यों को पढ़िए। क्या आपने कभी किसी मित्र के साथ ऐसा कुछ किया है जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो? मेंढक बोले, हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बोले, जो हुआ उसके लिए माफ़ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। तो बच्चों, जब बच्चे मेंढक को पत्थर मारते होंगे तो उन्हें चोट लगती होगी, ठीक है? तो आपको बताना है कि आपने कभी अपने मित्र के साथ ऐसा किया है? तो आपने किया था? नहीं, कोई ऐसा नहीं करता है ना अपने मित्र के साथ। तो हम लिखेंगे, मैंने अपने किसी भी मित्र के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे उन्हें चोट लगी हो या बुरा लगा हो। शब्दों का खेल। ढ, ड, ढ़ और द वाले शब्द बनाइए। फिर सभी शब्दों को ज़ोर से पढ़िए। क्या ढ, ड, ड और द की ध्वनियाँ बोलने सुनने में अलग लगती हैं? तो बच्चों, हमें इन अक्षरों के शब्द बनाने हैं और उन्हें ज़ोर से पढ़ना है और बताना है कि इन अक्षरों की ध्वनियाँ अलग लगती हैं बोलने और सुनने में। तो हाँ, ये सभी ध्वनियाँ अलग अलग होती हैं। सबसे पहले ढ वाले शब्द। मेंढक, ढोल, ढांचा, ढक्कन। ड वाले शब्द। डमरू, डरना, डंडा, डिब्बी। ड़ वाले शब्द। घड़ी, पेड़, लड़का, झाड़ी। द वाले शब्द। बादाम, गेंद, दादा, चांद, अदरक। चित्रकारी और लेखन। कमली और सोमारू ने घर जाकर क्या किया होगा? चित्र बनाइए और कहानी को आगे बढ़ाइए। तो बच्चों, हमें अब कहानी बनानी है कि कमली और सोमारू ने घर जाकर क्या किया होगा और यहाँ पर चित्र बनाना है, ठीक है? दोनों ने घर जाकर सबसे पहले हाथ मुंह धोए, फिर भर पेट खाना खाया। खाना खाते खाते माँ को जंगल की बातें सुनाई। थके होने के कारण दोनों जल्दी ही सो गए, ठीक है?